राज्य का निर्देश है, ये नींद तुमको क्यों कर उड़सी, जोलो न उठो कर बलजी। जब तक आप स्वयं पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक राज्य भी प्रकृति की मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे। वाणी आई है, अब आपको वाणी पढ़नी पड़ेगी, चितवनी करनी पड़ेगी। राज्य कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाएंगे कि एक समय एक पलक झपकते ही चुटकी बजा दिया और सबकी आत्मा जागृत हो जाएगी। वो तो अवश्य है, राज्य चाहेंगे तो सब कुछ कर देंगे, लेकिन इस तरह का चमत्कार किसी भी के लिए हितकारी नहीं होगा। यदि श्री जी ने ऐसा चमत्कार दिखा दिया होता तो 300 वर्षों में कोई भी पुरुषार्थ नहीं करता, कोई भी ब्रह्मणि पुरुषार्थ करके चितवनी करके अपनी आत्मा को जगाने का प्रयास नहीं करता। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी ने एक इतनी कठोर साधना की कि शरीर उनका हड्डियों का ढांचा तक रह गया। ऐसी भी स्थिति आ गई कि उनकी कमर में लंगोट तक नहीं रहेगी। युगलदास जी को देखिए, युगलदास जी ने आंखों पर पट्टी बांध दी कि अभी इस पट्टी को केवल राज्य ही खोलेंगे, और उनकी दृढ़ निष्ठा से स्वयं राज्य को उनके समक्ष आना पड़ा। ये किसके लिए किया गया कि सुंदर साथ में पुरुषार्थ की भावना हो। जब आप अनैतिक तरीके से देखते हैं कि कोई पिता कमाई करके अपने बेटे को दे देता है और उस बेटे ने कोई परिश्रम करना नहीं सीखा होता है तो क्या करता है, उस धन को भी वो लुटा देता है। उसी तरह से हम सुंदर साथ ने वाणी के ज्ञान की गरिमा को नहीं समझा। हमारे 400 मंदिर हैं, लेकिन 400 मंदिरों में वाणी चर्चा का प्रवाह न होने से क्या होगा, आज हमारा समाज सो रहा है। यदि इन मंदिरों में प्रतिदिन वाणी चर्चा होती, सबको बताया जाता कि सुंदर साथ जी चितवनी करो, तो आज हमारे समाज का स्वरूप कुछ और होता। इसलिए आवश्यकता है कि हर मंदिर जागृति का केंद्र बने। हर मंदिर में एक पुस्तकालय अवश्य होना चाहिए, चाहे एक छोटे से सेफ में ही क्यों न हो। हर मंदिर में ग्रंथों का संग्रह होना चाहिए। जो गोष्ठियाँ होती हैं, आप देखिए राधा स्वामी मत में हर हफ्ते गोष्ठी होती है, लेकिन हमारे समाज के सभी मंदिरों में मैं नहीं लगता कि महीने में भी गोष्ठी होती है। कोई कोई मंदिर है जिसमें एक माह में एक गोष्ठी हो जाती है, लेकिन उसमें भी चर्चा बहुत कम होती है। केवल भजन गाए जाते हैं, नाच कूद होता है, खाना पीना होता है और गोष्ठी समाप्त। ऐसे में हमारी आत्मा की जागनी कैसे होगी। इसलिए जो घरों में रहने वाले सुंदर साथ हैं, उनको अपनी दिनचर्या में वाणी का चिंतन और चितवनी को अवश्य ही सम्मिलित करना पड़ेगा। महामती जी की आत्मा सब सुंदर साथ की जागने के लिए एक विशेष बात कह रही है। ए अमल तुमको क्यों रे उतरसी, जो चढ़िया जहर तिवारी जी। ये माया का नशा है, ये माया का नशा हमसे छूट नहीं हो पा रहा है। क्यों? कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, हम वाही में मगन, जासो लागे ये लगन। शराबी को कहिए भाई तू शराब छोड़ दे, तो क्या कहेगा कि हमें तो शराब पीने में एक जन्नत दिखती है, हम शराब क्यों छोड़। लेकिन याद रखिए, शराब का नशा चितवनी के नशे से बड़ा नहीं होता। जिसको प्रेम का नशा लग जाएगा, उसके सामने शराब का, अफीम का नशा कुछ भी नहीं है। ये तो क्षणिक है। शराब का नशा तो कुछ घंटों के बाद, 4 घंटे 5 घंटे के बाद उतर जाता है। लेकिन नाम खुमारी नान का चढ़े रहे दिन रैन, नानक देव जी कहते हैं कि नाम का नशा, परमात्मा के प्रेम का नशा ऐसा होता है जो दिन रात चढ़ा रहता है। और जो उस नशे में पागल हो जाता है, तो देखिए भर्तृहरि अपना साम्राज्य छोड़कर, सारे भारत के चक्रवर्ती सम्राट, एक क्षण की देर नहीं लगाई, जरा वैराग्य का नशा चढ़ा, अपनी पत्नी पिंगला को छोड़ देते हैं, महल को छोड़ देते हैं, भिक्षा पात्र उठा लेते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, पुत्र को छोड़ देते हैं। महावीर स्वामी सब छोड़ छाड़ कर निकल जाते हैं। किसके लिए? 18 साल की अवस्था में दयानंद घर छोड़कर निकल जाते हैं। जिसको वैराग्य चढ़ता है, वैराग्य का अर्थ क्या होता है? राग से रहित होना। राग क्या है? आसक्ति। आसक्ति किस पर? परिवार पर, घर पर, संगे संबंधियों पर, प्रतिष्ठा पर, इसके प्रति हमारी आसक्ति है, तो ये राग है। वैराग्य क्या है? कि ये सब फीका लगने लगे, परिवार का मोह फीका लगने लगे, संसार के सुख नश्वर लगने लगे,
क्या अच्छा लगे? केवल राज्य का प्रेम, तो वही वैराग्य कहलाता है। इसलिए महामती जी की आत्मा कहती है, जो जानो घर पाइए अपना। यदि हम चाहते हैं कि हमें अपना परम धाम प्राप्त हो जाए, घर हमारा कहाँ है? परम धाम। हमने तो इस झूठे संसार को अपना घर मान लिया है, जो हमारा घर नहीं है। हमने घर बनाया, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो क्या होता है? जिनको हमने पैदा किया वही हमारे मरे हुए शरीर को तुरंत घर से बाहर निकाल देते हैं कि जल्दी से इनको निकालो, नहीं तो ये घर अशुद्ध हो जाएगा। हमको आधे घंटे भी कोई उस घर में रहने नहीं देता, हम ही पराये बन जाते हैं। ले जाकर स्मशान में जला आते हैं और वर्ष में एक बार खिला पिला देंगे कि आज पिताजी की पुण्य स्मृति है। उसके बाद 364 दिन किसी को समय नहीं है याद करने के लिए। ये माया की कहानी है। मरने के बाद माँ 1 महीना रोएगी, पत्नी 15 दिन रोएगी, उसके बाद सब चुप। भाई बंद 2-4 दिन रोएंगे, कौन पूछने वाला है? फिर भी मनुष्य अनंत प्रेम के सागर उस प्राणेश्वर को भूला रहता है, जो संसार नहीं है उसी के पीछे भागता रहता है। जो जानो घर पाइए अपना, तो एक राखियो रस वैराग जी। परम धाम हमें कैसे मिलेगा? संसार से अपना मन हटाइए। हर कोई चाहता है कि संसार में मैं ना फंसूं, लेकिन संसार का आकर्षण खींचता रहता है। देखिए, मैं इधर चर्चा कर रहा हूं, कुछ माताएं पीछे खूब हंस रही हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, मैं तो 1 दिन के लिए आया हूं, आप हंसते रहिएगा। ये संसार क्या है? कुछ भी नहीं है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। न आपको कोई मृत्यु से बचा सकता है, न बुढ़ापे से बचा सकता है, न रोग से बचा सकता है। यदि आपने अपनी आत्मा के धाम हृदय में बैठे हुए अपने प्राण वल्लभ को देख लिया, तो आपको यही बैठे बैठे लगेगा कि पूरा परम धाम हमारी आत्मा के हृदय में रहता है और यही जीवन का सार है। अन्यथा क्या है? यह तृष्णा का संसार आपको कभी भी तृप्त नहीं कर पाएगा। यह तृष्णा का संसार कभी आपको अखंड शांति नहीं दे पाएगा। यह तृष्णा का संसार आपको कभी प्रेम से आह्लादित नहीं कर पाएगा। प्रेम कहाँ मिलेगा? राज्य के चरणों में। आनंद कहाँ मिलेगा? प्रीतम के चरणों में। शांति कहाँ मिलेगी? उनके चरणों में। और आपको कुछ नहीं करना है। थोड़ी देर बैठकर जब आप बिस्तर से उठते हैं तो राज्य आपसे कोई धन तो नहीं मांगते, और धन लेकर क्या करेंगे? सारा ब्रह्मांड तो उनके सतअंग अक्षर ब्रह्म के सपने का स्वरूप है। आप देने की सामर्थ्य भी क्या रखते हैं? समुद्र को कोई एक बूंद पानी दे देगा, समुद्र का क्या होने वाला है? सारा जल तो समुद्र से ही जाता है। इसलिए आप ये भूल मत कीजिए कि आप राज्य को कुछ दे सकते हैं। आप राज्य को भोग लगाते हैं तो ये मत सोचिए कि आपको ये एहसान कर रहे हैं। आप राज्य को बागे चढ़ाते हैं तो ये आसान मत पालिए कि हम राज्य को बागे चढ़ाते हैं। राज्य आपके बागों के भूखे नहीं है, ना आपके मंदिरों के भूखे हैं कि आप राज्य के लिए बहुत बड़ा मंदिर बना देंगे। वो तो हृदय मंदिर में सबके विराजमान है। मंदिर तो आप अपने कल्याण के लिए बनाते हैं कि इसी बहाने हमारे आने वाली पीढ़ियां यहाँ इकट्ठी हों, राज्य को का ज्ञान प्राप्त करें, राज्य को कुछ देर याद कर लें। अन्यथा माया के संसार में तो आप देखते हैं हर घर में सुख संपत्ति की बढ़ाने की होड़ लगी रहती है। कौन है जो घर में बैठकर उस सच्चिदानंद परमात्मा को अपने हृदय में बसाने का प्रयास करता है? कह रहे हैं, सकल अंगे शुद्ध सेवा की जो, इनविद बैठो घर जाग जी। सकल अंगे शुद्ध सेवा की जो, इनविद बैठो घर जाग जी। आप अपनी संपूर्ण सामर्थ्य के साथ प्रीतम की सेवा कीजिए। सेवा करने का तात्पर्य क्या है? तन से सेवा कीजिए। आप अपने शरीर को सेवा कार्य में लगाइए, मन को राज्य के भावों में डुबोइए, बुद्धि को वाणी के अर्थ, वाणी के भाव को समझने में लगाइए, जीव को
समर्पित होने में लगाइए, चितवनी में लगाइए, विरह के आंसुओं से जीव के विकारों को धोइए और आत्मा से प्रीतम को जी भर कर देखिए। यह है आत्मा की सेवा, जीव की सेवा, बुद्धि से सेवा, मन से सेवा और शरीर से सेवा। आपको राज्य ने धन दिया है तो उस धन से परम धाम का सहित सब में बांटिए, ताकि परम धाम के उस ज्ञान को ग्रहण करके कोई अपने हृदय में अखंड का ज्ञान प्रकाशित कर सके। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? प्रतिदिन आपकी उम्र का कोई ना कोई अंश बीतता जाएगा। आप नहीं भी चाहेंगे, परिवार वाले छाती पीटते रह जाएंगे, आप अपने घर की सारी संपदा लुटा देंगे, फिर भी मौत आएगी और आपके जीव को लेकर चली जाएगी। यदि आपने शरीर छोड़ने से पहले अपनी आत्मा को जागृत नहीं किया, अपने जीव को जागृत नहीं किया, तो इससे बड़ी हानि और कुछ नहीं होने वाली है। आपका जीव पुनः कहीं जन्म लेगा, माता के गर्भ में 9 महीने रहेगा, मलमूत्र से सना रहेगा, बढ़ते बढ़ते कितने 20 साल का होगा तब उससे होश आएगी, पता नहीं उसको तारतम्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आपको तारतम्य का प्रकाश मिल गया है, राज्य के चरण कमलों की पहचान हो गई है ज्ञान दृष्टि से, तो अपने जीवन के एक एक पल का उपयोग कीजिए, तभी यह कथन सिद्ध होगा, सो लाभ लेवे दोनों ठोर को, जाकी वासना इत जागे जी। यदि आप यहाँ जागृत हो जाते हैं तो आप यहाँ का भी लाभ लेंगे। जागने लीला में किस तरह से श्री देवचंद जी के तन से जागनी होती है, महामती जी के तन से जागनी होती है, कैसे कैसे भिन्न भिन्न परमहंसों ने जागने की लीला की। आप यहीं बैठे बैठे प्रतिदिन परम धाम को देखेंगे, राज्य की वाणी में डूबकर, चितवनी में डूबकर राज्य के हृदय में उमड़ने वाले सागरों को नापेंगे। और यह संसार इसीलिए मिला है। जो सुनहला अवसर छठे दिन की लीला में हमें मिला है, यह अवसर अन्य किसी को भी नहीं मिला है। लेकिन अज्ञानतावश माया के प्रवाह में हम सुंदर साथ अपना कितना अहित कर रहे हैं, शायद इसका मूल्यांकन करने की हम कभी आवश्यकता नहीं समझते। लेकिन जिस दिन हम मूल्यांकन करेंगे कि हमने अपने जीवन का अनमोल समय खो दिया है, उस दिन हम दीवालों से सिर मार मार कर, दहाड़े मार कर के रोएंगे कि राज्य हमें जगाने के लिए आए, माया के अंदर महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हुए, परम धाम की वाणी दी, राज से क़यामत नमा तक की वाणी दी, लालदास जी के धाम हृदय से बीतक की रचना करवाई। हमने इनसे कुछ सिखापन नहीं लिया, परमहंसों के जीवन से हमने कोई सिखापन नहीं लिया। लेकिन यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो सो लाभ लेवे दोनों ठौर को, जाकी वासना इत जागी जी। जो अपनी आत्मा को जागृत कर लेगा वो इस संसार के जागने लीला का भी आनंद लेगा और पर आत्म में जागृत होने का भी सुख लेगा। और इसी के लिए राज्य ने ये माया का खेल हमें दिखाया है। जागने लीला को चलते हुए 400 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पता नहीं कब किस समय क्या हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मानव जीवन के सभी पक्षों में देखा जाए, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, युवावस्था, वृद्धावस्था में कोई न कोई समस्या रहती है। दुख की छटा, दुख की घटा हमेशा घिरी ही रहती है। सुख का एक स्वर्णिम मार्ग राज्य ने हमें दिया है, परम धाम की तरफ मुड़ना। हम संसार से नजर हटाएं, वाणी का ज्ञान लेकर ज्ञान दृष्टि से भी परम धाम को देखें और अपने हृदय में प्रेम भरकर परम धाम की तरफ दृष्टि करें, तो लगेगा कि हम माया के संसार में तो है नहीं, हम तो परम धाम के 25 पक्षों में विचरण कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी सुंदर साथ से ये निवेदन करूंगा कि प्रकाश हिंदुस्तानी का जो ये प्रकरण है आपको प्रेरित कर रहा है कि ये प्रगट वाणी कहीं प्रकाश के इंद्रावती चरने लागे जी, सो लाभ लेवे दोनों ठोर की, जाको वासना इत जागे जी। हमारे लिए जल में डूबकर मरने वाली जैसी स्थिति है, इंद्रावती चरने लागे जी। महामती जी की आत्मा सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करती है कि मैंने इस प्रकाश की प्रगट वाणी को कहा है और जो सुंदर साथ इसको समझकर अपनी आत्मा को जागृत कर लेगा, जाकी वासना इत जागे जी, सो लाभ लेवे दोनों ठौर को। वह यहाँ का भी लाभ लेगी
और परम धाम की लाभ लेगी। अब इसके बाद कहने को कुछ नहीं रह जाता, बस एक ही शब्द कहा जा सकता है कि माथे ले से तेने कहूँ छू बीजा माँ करजो दुख, तमे तुम्हारी माया माए सहजे वो बुझो।